अंदर ये वक़्त ज़रूर आता है कि अल्लाह की ज़ात आसमान दुनिया के ऊपर तशरीफ़ ले आती है और पुकारती है, कोई है जो मुझसे मुलाकात करे। मगर महबूब लोग उस वक़्त खड़े होते हैं मुलाकात की खातिर, क्योंकि महबूब जो होते हैं जब दिन आता है उनके लिए रात आ जाती है, जब रात आती है तो मुलाकात का वक़्त आ जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। कहा कि ये जब शब बारात के अंदर ये ऐसी बात है कि जब सूरज गुरूब होगा आसमान दुनिया के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जलवा अफरोज़ होगी और ये आवाज़ आएगी, वयक़ूलुल्लाहु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू। कहा कि कोई है बख्शिश मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूँ। अल्लाह की ज़ात से आवाज़ आ रही होती है। फिर आगे कहा अला मिन मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़ु लहू। कहा कोई है बख्शिश मांगने वाला, रिज़्क़ मांगने वाला, उसे मैं रिज़्क़ अता फरमा दूँ। आगे फरमाया अला मिन मुब्तलिन फ़अवाफ़ी है, कोई मुसीबत के अंदर मुसीबत ज़दा है मैं उसे छोड़ दूँ, उसकी मुसीबत को हटा दूँ। फिर अत्ता के आखिर हदीस के अल्फाज सुनोगे तो हैरान होगे। कहा अला मिन कज़ा, अला मिन कज़ा, फ़लाँ हाजत वाला, फ़लाँ हाजत वाला, फ़लाँ हाजत वाला, हत्ता यतलाउल फ़ज्र के यही आवाज़ें सारी रात आती रहती हैं कि सुबह हो जाती है। सारी रात के आती रहती हैं, सुबह हो जाती हैं। और अल्लाह फरमाता है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला है दरवाज़ा। जो बच्चा इस साल पैदा होता है वो भी इस साल लिखा जाता है। जो आदमी हलाक होता है वो भी इसी रात लिखा जाता है। और इस रात को अमाल तुम्हारे उठाए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और इसी रात ही रिज़्क़ उतरता है। अब कोई कहता है कि मैं रिज़्क़ से तंग हूँ, कोई कहता है कि गुनाहों का अज़ाब मेरे सर पर आ गया है, कोई गुनाहों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत वाला भी इस रात छुटकारा पा सकता है और रिज़्क़ की तंगी वाला भी अपना रिज़्क़ बढ़वा सकता है, क्योंकि रिज़्क़ का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिसका रिज़्क़ जितना चाहे फ़राख कर दे। देखते नहीं हो कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, चंद साल पहले उन्हें देखते हो कि एक एक रुपए एक एक पई को तरस रहे होते हैं, चंद सालों के बाद लाखों में होते हैं। तो ये अल्लाह की देन होती है जब अल्लाह चाहे जिसे अता फरमाए। उसके बाद फरमाया कि तुम्हारे आमाल जो नेकी करते हो, जो नेकियां करते हो, वो भी इसी रात तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं। तो उसी रात इबादत करना, तुम्हारे आमाल ऊपर जा रहे होंगे, इबादत करना, रोज़ा रखना। अच्छा, कुछ लोगों के जहन के अंदर ये बात बैठी है, वो कहते हैं कि रात को जाग कर गुजारना है, चाहे किसी हाल में गुजरे। ये नहीं होता, किसी हाल में जाग कर गुजारे, उसमें कि वो दुनिया की बातें करे, दुनियादारी के अंदर या मजाकों के अंदर या ऐसे उल्टे पुल्टे या पटाखों के अंदर अपनी वक़्त को गुजारे, बजाय सवाब के वो गुनाह कमाएगा। उससे अच्छा है कि वो सो जाए। अगर जागना चाहता है तो उसका हक है फिर एक एक लम्हा, एक एक घड़ी जो है वो अल्लाह की याद में गुजरे। वो यूं गुजरे कि एक आखिरी बात है, वक़्त ना मुख्तसर होने की वजह से मैं वो आपको सुना के फिर ख़त्म करता हूँ। 15वीं शाबान की जब रात होती है तो उसकी फ़जीलत जो है इनाम खुदाबंदी अल्लाह तबारक व तआला ने बताई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन एक पहाड़ से गुज़रे तो उन्होंने एक देखा कि खूबसूरत पत्थर है। पत्थर इतना खूबसूरत है कि हज़रत ईसा को पत्थर ने हैरान कर दिया। हज़रत इजरील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि ईसा से जाके पूछ, इससे भी तू ताज्जुब खेज़ हैरान कुन चीज़ देखना चाहता है? तो हज़रत ईसा ने कहा या अल्लाह पाक, ज़रूर मैं देखना चाहता हूँ। इतना पत्थर
ने मुझे मुताज्जिब कर दिया, इससे भी हैरान कुछ चीज़ है तो और देखना चाहता हूँ। तो पत्थर के ऊपर आसा मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हुए, उसमें से एक बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद अमामा, सफ़ेद जुल्फ़ें और हाथ में तस्बीह, और एक साइड पे अंगूर की शाख और शाख के ऊपर अंगूर का गुच्छा लगा हुआ। जब देखा तो और मुताज्जिब हुए, कहा कि ये कैसे हो गया कि पत्थर के अंदर एक बंदा और उसका रिज़्क़ का इंतज़ाम भी वहाँ मौजूद। तो कहा उस बुज़ुर्ग से, तू कितना अरसे से इसमें मौजूद है? कहा 400 साल 4 महीने 4 दिन हो गए इस पत्थर में अल्लाह की याद करता हूँ। तो उस बुज़ुर्ग से जब पूछा कि तेरी खुराक, कहा कि एक गुच्छा अंगूरों का खोशा सुबह लगता है, खा लेता हूँ, एक शाम को लगता है, खा लेता हूँ, यही मेरी खुराक है जो अल्लाह तबारक व ताला मुझे अता फरमाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि 400 साल 4 महीने 4 दिन इबादत, ना किसी की उम्र होगी, ना कोई कर सकेगा। जब ये बात उनके दिल के अंदर आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इससे भी हैरत वाली बात सुन, इससे भी हैरत वाली बात सुन। हज़रत ईसा से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईसा नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब आएगी, मैं उन्हें शब्बे बरात शाबान की 15वीं रात अता फरमाऊँगा, जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती शब्बे बरात